Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, dear student, अस्सलाम वालेकुम. स्टूडेंट, आज हमारे पास टॉपिक है फैक्टराइजेशन. 9th क्लास का टॉपिक है और हमारे पास चैप्टर जो है 4 है और एक्सरसाइज 4.1 है और क्वेश्चन नंबर जो है 4 है. और ये टॉपिक जो है सिर्फ 9th क्लास का टॉपिक नहीं है, ये 10th क्लास का भी यही टॉपिक है फैक्टराइजेशन और 8th क्लास का भी यही टॉपिक है और इस तरह के ही क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं. और 11th क्लास में भी यही टॉपिक मेंशन है, लेकिन वहां पे जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो है क्वेश्चन गिवन होते हैं. अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 है. पार्ट नंबर 1 के है 2x² प्लस 7x प्लस 3 हमारे पास है. सबसे पहले हमने करना क्या है, इस 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है जी, 2 को और 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई 3 जो है इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा. और हमने दूसरा काम क्या करना होता है, इसको दो नंबर में सिपलेट करना होता है. ठीक है जी, इसलिए इसे सिपलेट मेथड भी कहते हैं. ठीक है जी, और हमने इसको सिपलेट करना है दो नंबर में. अगर उनको हम ऐड करें तो हमारे पास दोबारा यही 7 आना चाहिए और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 6 बनना चाहिए. ठीक है जी, अब ये कौन से नंबर बनेंगे हमारे पास, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए और ऐड करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 7. 1 और 6 ऐसे नंबर हैं, अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास 7 बनता है और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो बनता है 6 बनता है. ठीक है जी, हमारे पास क्या बनता है, 6 बनता है अगर मल्टीप्लाई करें तो. ठीक है, अगर आप इस तरीके से जो है नहीं जज करना है कि कौन से नंबर में सिपलेट करना है, तो आपने इस वाले नंबर की जो है फैक्टराइजेशन करनी है जिस तरीके से हम छोटी क्लासेस में करते थे. ठीक है डियर स्टूडेंट, आप हमारे पास क्या आएगा, 2 3 का क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 3 द 6 और 3 1 द 3. अब 6 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1. ठीक है जी, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1. हमने क्या बनाना है, इन्हीं फैक्टर को यूज करते हुए हमने 6 बनाना है. ठीक है, अगर हम देखें 2 मल्टीप्लाई 3 जो है हमारे पास क्या बनता है, 6 बनता है. लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर हम इनको ऐड करें तो हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए. तो 1 भी इसका मल्टीप्लाई है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा. और 6 सॉरी हमारे पास ये मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा और इनको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा. अब लिखना कैसे है, सबसे पहले ये 2x क्या लिखना है, फिर आप इनमें से कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं. ठीक है, चाहे 1 लिखें चाहे 6 लिखें. ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा. इसको हमने सेपरेट किया है. इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास 1x आ गया और हमारे पास 6x आ गया प्लस हमारे पास क्या आ गया जी, 3 आ जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम इन दोनों में से, ठीक है जी, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है. चारों टर्म में से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही और ना ही हमारे पास इन तीनों टर्म में से कोई चीज कॉमन थी. अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आ रहा है और इधर क्या बचेगा, हमारे पास 2x बच जाएगा. ठीक है जी, हमारे पास यहाँ से x जो है कॉमन गया है तो हमारे पास 2x बन जाएगा. x की पावर 2 का मतलब होता है कि x जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा और यहाँ पे जो है हमारा x चला गया है तो 1 हमारा रह जाएगा. ठीक है जी, अब यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे. अब इन दोनों में से जो है हमारे पास देखें 3 कॉमन आ रहा है, 3 2 द 6 बन जाएगा, x आ जाएगा प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, अगेन हमारे पास जो है ये वाला फैक्टर जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है. ठीक है जी, ये 2x हमारे पास 2x प्लस 1 जो है क्या आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है. तो हमारे पास क्या बचेगा, इनटू हमारे पास x प्लस 3 बच जाएगा. तो ये क्या है, 2x प्लस 1 और x प्लस 3 जो है ये फैक्टर है हमारे पास इस जो है नंबर के, यानी कि इस मुसावत के क्या है, ये फैक्टर है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या है हमारे पास ये फैक्टर है. अगर इन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास यही चीज आ जाती है. ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं और इसको बेसिकली फैक्टर को रिवर्स मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया. अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं. पार्ट नंबर 2 क्या है, सबसे पहले क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई 15
तो हमारे पास क्या बनता है 30 बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमने इसको सेपरेट करना है। अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए 30 बनना चाहिए। किसको सेपरेट करना है 11 को। ठीक है डियर स्टूडेंट, और अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, हमारे पास बनना चाहिए 11। अब 5 और 6 ऐसे नंबर है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें 5 6 का हमारे पास कितना आता है 30, और अगर इनको हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर डेयर स्टूडेंट ऐसे अगर आपको फैक्टर का नहीं पता चल रहा तो आप इस नंबर की क्या करनी है फैक्टराइजेशन करनी है। 30 को क्या रखना है अंदर रखना है इसकी, यानी कि हमारे पास 2 15 30, आगे क्या आएगा 3 पे 5 आ जाएगा और 5 1 5। अब देखें हमारे पास 30 के फैक्टर क्या आ गया, 30 क्या है 2 3 मल्टीप्लाई 5 है। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 बने और प्लस करें तो 11 बने। अब देखो इन तीनों को 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या बन गया 6, और ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई 5 है। ठीक है जी, अगर हम इनको 6 मल्टीप्लाई 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 बनता है, और अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 11 बनता है। ठीक है जी, अब क्या करना है 2x लिखना है सबसे पहले ये वाला नंबर। अब इन दोनों में से कोई भी आप पहले नंबर लिख सकते हैं या बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 5x प्लस 6x आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। अगर हम देखें तो हमारे पास इन दोनों में से जो है x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा तो इनटू हमारे पास क्या बचेगा 2x बचेगा प्लस 5। ठीक है, इनटू हमारे पास क्लोज हो जाएगी, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, और इनटू हमारे पास x प्लस 5 बनेगा। यानी कि हम अगर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 2x प्लस 5 बनेगा, इनटू अगर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3 टू द हमारे पास 6, और यहाँ पे आगे क्या है 3 5 का हमारे पास क्या बनता है डियर स्टूडेंट कितना बनता है 15 बनता है। ठीक है जी, अब इन दोनों में से अगेन हमारा ये वाला फैक्टर जो है सेम आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में इसी तरीके से था, इसमें तकरीबन तमाम क्वेश्चन में जो है फैक्टर सेम आना चाहिए, और ये फैक्टर हमने कॉमन लेना है। अब हमारे पास क्या इनटू बचेगा x प्लस 3 बचेगा। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और दरमियान वाली टर्म को जो है सेपरेट करना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर है, इन दोनों को अगर 4 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास क्या बनता है 12 बनता है, और अगर देखें अगर 12 और 1 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है 12 मल्टीप्लाई 1 करें तो हमारे पास क्या बनता है 12 बनता है, और 12 और प्लस 1 करें तो हमारे पास क्या बनता है डियर स्टूडेंट 13 बनता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 12x प्लस कितना लिखेंगे x प्लस लिखेंगे 3। आप पिछले क्वेश्चन में जिस तरीके से किया है अब इसी क्वेश्चन में भी उसी तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा x जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब देखें यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 3, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं है तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 3। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 3 आ जाएगा, और हमारे पास इनटू x प्लस 4x प्लस 1 जो है पीछे रह जाएगा। ठीक है, ये जो फैक्टर है दो फैक्टर बने हैं हमारे पास पार्ट 3 के पिछले क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। सबसे पहले हमने 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है 6 बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। अब देखें हमारे पास 3 और 2 इसके फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, सिपरेट करें अगर हम किसको 5 को तोड़े और 3 और 2 है, अगर हमको फिर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है 3x जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब रिमेनिंग अंदर क्या बचेगा इनटू x
प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 3x चला गया है तो x बचा है और यहाँ से 3x चला गया है तो 1। अगर कोई चीज नहीं बचती तो फिर क्या बचता है डियर स्टूडेंट 1 जो है पीछे रह जाता है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन अगर दोबारा करें तो फिर हमारे पास वही चीज आ जाती है। इधर से देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास x प्लस 1 बच जाएगा और हमारे पास क्या फैक्टर है, एक तो आ जाएगा x प्लस 1, ये चीज आ जाएगी हमारे पास कॉमन, फिर इनटू हमारे पास 3x प्लस 2 जो है बन जाएगा। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं, ये हमारे पास क्या है 4 पार्ट हो गया है। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है सेंटर में हमें 11y यानी कि अब जो है हमें वेरिएबल जो है y दे दिया गया है। ठीक है जी, अब और दरमियान में सेंटर में जो है माइनस दे दिया गया है। तो अब फिर भी हमें वही रूल यूज करना है। क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18। हमारे पास कितना बनता है 18। अब हम इसके 2 पार्ट करें तो हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करने से 18 बनना चाहिए और प्लस करें तो हमारे पास 11 आना चाहिए। हमारे पास क्या आ जाएंगे 9 आ जाएगा और मल्टीप्लाई इसको करें 2 से तो हमारे पास कितना बनता है 18 बनता है। और हमें चाहिए प्लस का 18 चाहिए और ये प्लस का बन रहा है, लेकिन अब जब हम 9 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास प्लस का 11 बनता है। ठीक है, तो हम दोनों के साथ क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अगर हम इनको अब ऐड करें, हम 9 माइनस 9 प्लस माइनस 2 को ऐड करें तो हमारे पास जो है माइनस का 11 आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखें इसको लिखना कैसे, हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 9y और माइनस क्या आ गया 2y प्लस 6। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस चीज का पता नहीं चल रहा कि ये कौन से नंबर पे सिप्लेट होगा तो आपने वही चीज यूज करनी है। ठीक है जी, इस तरीके से फैक्टराइज करना है, फिर जो है आपने नंबर ढूंढना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है 18 है, 18 को हम 2 पे करें तो हमारे पास क्या आता है 9 आता है। फिर ये किस पे होगा जी, ये हमारे पास फिर 3 पे होगा तो 3 आता है, फिर अगेन 3 पे 1 आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक तो 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 3। हमें क्या चाहिए, अगर 3 कितना होता है 9, ठीक है, और 2 यानी कि 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 18 आता है। अगर ऐड करें तो हमारे पास 11 आता है। अब डियर स्टूडेंट, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, देखें एक तो 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारे पास y कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा y बच जाएगा और आगे जो है हमारे पास 3 3 9 और y जो है हमारा चला गया है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -2 जो है वो कॉमन आ रहा है। जब यहाँ से -2 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे y बचा, और अगर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन हमने क्या करना होता है, चेंज करना होता है, ताकि हमारे पास माइनस और माइनस क्या बन जाए, प्लस बन जाए। और यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो हमारे पास क्या आया y - 3 आ गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब अगला क्या है हमारे पास, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा है हमारे पास, एक तो ये चीज बच गया और ये 3y - 2 हमारे पास क्या है बच गया है। अब पार्ट नंबर हम 6 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या है हमारे पास 2y स्क्वायर, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें 5 को तो हम कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, 4y - 1 y प्लस 2। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक हमारे पास क्या आ रहा है y कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास बचेगा क्या, एक तो हमारे पास बच जाएगा जी y यहाँ पे बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, -2 बच जाएगा, y हमारा चला गया है। ठीक है जी, हमने इधर से 2 कॉमन लिया और एक y कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे y बचा, माइनस का माइनस आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया है, 2 2 4 और y भी हमने कॉमन लिया है। यहाँ से हमारे पास माइनस जो है वो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा y, अगर माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, यानी कि -1 कॉमन लिया है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ही आएगा। माइनस है यहाँ पे तो अंदर वाला साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब क्या आया हमारे पास y - 2 आ गया है और हमारे पास 2y और माइनस कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है। ये 6 पार्ट हमारे पास। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 7 देखेंगे, पहले आप 4 को और सबसे पहले क्या 6 को हम मल्टीप्लाई करें, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 24 आता है।
ठीक है। अब हम क्या बनाना है, 24 बनाना है। अगर देखें 3 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 बनता है, और इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 11 बनता है। लेकिन हमें माइनस का 11 चाहिए, तो हम इन दोनों के साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब इधर लिखना है हमारे पास 4 जेड स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 3 जेड, और आगे कितना आ जाएगा, माइनस हमारे पास 8 जेड प्लस 6। अब इन दोनों में देखें हमारे पास z कॉमन आ रहा है, 4 जेड हमारे पास बचेगा और माइनस 3 बचेगा। माइनस जो है इधर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ से 2 ही कॉमन आ रहा है और कोई चीज कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4z प्लस 3। 4z प्लस माइनस अंदर वाला साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। 4z माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, इंटू जेड माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है। आप पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हमें टर्म जो है इसकी आगे पीछे करके दी हुई है, तो सबसे पहले हमें इसको तरतीब देना है। एक्स स्क्वायर वाली को पहले रखना है, एक्स वाली को दरमियान में रखना है, और 6 कांस्टेंट टर्म जो है उसको हमने आखिर में रखना है। प्लस 7x प्लस कितना आ जाएगा, 6। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें से माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 7x, और माइनस की तरफ आ जाएगा 6। अब 3 को और 6 को और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है। माइनस 6 को 3 6 का हमारे पास बनेगा जी 18, माइनस का 18 बनेगा। ठीक है। 3 को और 6 को क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई किया है। अब हमने इस 7 को क्या करना है, सेपरेट करना है। अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 बने, और प्लस करें तो हमारे पास क्या बने, माइनस का 7 बने। अब डियर स्टूडेंट देखें, अगर 9 माइनस का 9 और जो है हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस 18 बनता है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखें, अगर हम दोनों माइनस के लें तो फिर हमारे पास प्लस की जो है 18 आएगा। हमने क्या किया है, इसको माइनस कर लिया है और इसको हमने प्लस कर लिया है। अगर इनको ऐड करें हम लोग, माइनस 9 और प्लस 2 ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको राइट करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 9x, और प्लस 2x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे देखें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x जो है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 3 यहाँ पे, और आगे हमारे पास क्या है, प्लस 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है। x और आगे कितना बनेगा, हमारे पास 3 बनेगा। ठीक है। अब देखें, इनमें से x माइनस 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और इनटू हमारे पास क्या बचेगा, 3x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर माइनस को हम अंदर अप्लाई कर दें इसमें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 माइनस एक्स हमारे पास इनटू 3x प्लस 2। तो हमारे पास ये जो है 8 पार्ट हो गए हैं। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।